ग्रह जो होते हैं वो 9 ग्रह होते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं तो घर में नवग्रह की चौकी बनती है। नक्षत्र 27 होते हैं, लेकिन जो बाकी 26 नक्षत्र हैं उनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है या होता है? तो नक्षत्रों को के बारे में थोड़ा सा कुछ आप बताएंगे? जैसे एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ग्रह सिर्फ 7 ही हैं। अच्छा। क्या दो ग्रह जो है राहु और केतु, वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है, मतलब वो टेंजेबल नहीं है, आपको आंख से नहीं दिखेंगे। छाया ग्रह, काल्पनिक ग्रह, ग्रह तो जो फिजिकल फॉर्म में दिखेगा आपको आंख से वो 7 ही है। ठीक है, 2 ग्रह राहु और केतु काल्पनिक हैं। ठीक है, नक्षत्रों के लिए जैसे आपने बात कही, तो पहले तो नक्षत्र का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि कोई भी नक्षत्र एक सिंगल स्टार नहीं है, जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार, जिसे हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं, कई सारे स्टार्स को मिला करके कॉन्स्टेलेशन बनता है। तो उसमें से भी एक बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट स्टार होता है जिसको हम योग तारा बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप नक्षत्र देखते हो वो कुछ स्टार्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन है, उसको नक्षत्र बोलते हैं। तो वो जो ये फिक्स्ड ऑब्जेक्ट है जो एक जगह पे फिक्स है, ऐसे समझ लीजिए, जिनको ध्रुव कहा गया है, जो मूव नहीं कर रहे हैं, और जो फ्रेम में पीछे है और ग्रह मूव कर रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली देखा जाए तो जो प्लैनेट्स हैं वो सिर्फ 7 हैं, और नक्षत्रों के अंदर ये है कि हर नक्षत्र का एक देव कहा गया है। जितने भी नक्षत्र हैं उसके एक प्रिसाइडिंग डीएटी, नक्षत्र का देव। तो कॉन्सेप्ट जो रियल, जो इसका एसोटेरिक पार्ट है, ग्रह स्थूल है और देवता जो है वो सूक्ष्म है। ठीक है, तो ग्रह को रूल कौन करता है? देव। तो अपने यहाँ क्या है, जो वैदिक, जो ज्योतिष के अंदर जो लोग होते थे पहले ज्योतिषी, उनको लिए एक वर्ड यूज होता है दैवज्ञ, जो देवताओं के बारे में जानता है, जिसको देवताओं का ज्ञान है, उसको उसको ज्योतिषी बोलते थे, दैवज्ञ। तो एक्चुअली जो वैदिक सिस्टम के अंदर नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जो पराशरी ज्योतिष है, जैसे ज्योतिष के अंदर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, तो उसमें जैसे नाड़ी ज्योतिष है, फिर उसके बाद में पराशरी ज्योतिष है, फिर उसके भी पराशरी के अंदर पार्ट है, जैसे देखते हैं जैमिनी ज्योतिष है। तो इनके अंदर भी जो अलग अलग डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, उनके अंदर सबसे जो प्रचलित है, जिसको सबसे ज़्यादा कोई भी एस्ट्रोलॉजी के अंदर आता है तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को यूज़ करते हैं वो है विंशोत्तरी दशा सिस्टम, जिससे तो वो जो विंशोत्तरी दशा है वो सब नक्षत्र बेस्ड ही है। ठीक है, नक्षत्र से ही सारा, तो उसकी जो आप कह सकते हो जो एसेंस है, जो उसका कोर है वैदिक सिस्टम का, उसमें नक्षत्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए इम्पैक्ट, जैसे आपने कहा आपका जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जब आपका जन्म हुआ तो जो मून था, चंद्रमा, वो अनुराधा नक्षत्र के निकट से गुजर रहा था या उसको ओवरलैप कर रहा था उस जगह को। इसका सिर्फ इतना ही मतलब। ठीक। क्योंकि मून एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमारे आँख से दिखता है, एकदम क्लोज है, इसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। ठीक है, तो वो जिस भी उसका जो एक मोशन है, उसकी जो गति है, उसके हर पॉइंट का कुछ मतलब है, जिसे हम नक्षत्र बोलते हैं। ठीक है, 360 डिग्री वो घूमता है 28 डेज में, तो वो एक विशेष पॉइंट पे जाता है, उसको हम कहते हैं ये अनुराधा है। ठीक है, तो और नक्षत्रों का भी प्रभाव आपके ऊपर है, लेकिन ज़्यादा प्रभाव उनका है जो ऑब्जेक्ट्स, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जिनको हम ग्रह बोलते हैं, जो हमारे धरती से ज़्यादा निकट है। प्रभाव तो सभी का है, थोड़ा क्षीण होगा, लेकिन जो आपके ज़्यादा निकट है उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा है। जैसे आप सिंपल देख लीजिए कि अब कोई कहता है हम ज्योतिष में नहीं मानते हैं, ग्रह को नहीं मानते हैं, उसको मई जून में धूप में खड़ा कर दो, उसको पता चल जाएगा प्लैनेट क्या करता है। धूप की इंटेंसिटी तो फील हो रही है ना आपको, प्लैनेट की उपस्थिति पता चल रही है ना। उसी तरीके से जैसे मून, जब फुल मून होता है तो हाई टाइड आता है। अगर सी वाटर ऊपर जा रहा है तो आपके बॉडी के अंदर 70% पानी है, तो क्या आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा होगा? बिल्कुल डाल रहा होगा। तो जो ऑब्जेक्ट क्लोज हैं प्लैनेट से, उनका प्रभाव ज़्यादा है। जिनमें प्लैनेट जब आपका जन्म हुआ, ट्रांजिट कर रहा था, तो उस नक्षत्र का पे विशेष प्रभाव। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग नक्षत्रों के ऊपर बात कर रहे हैं,
तो जैसे इंसान पे नक्षत्रों का प्रभाव होता है वैसे भगवान पे भी होता होगा। हमारे भारतवर्ष में अवतार हुए, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान राम का हुआ, भगवान बुद्ध का हुआ, तो क्या इनके जीवन पे भी नक्षत्रों का प्रभाव हुआ? क्या होता है? चलिए, आपने 3 नाम लिए, राम, कृष्ण और बुद्ध। मैं तीनों के जन्म नक्षत्र के बारे में पहले बता देता हूँ। कृष्ण भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। ठीक। अष्टमी तिथि थी और रोहिणी नक्षत्र था, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। राम भगवान का जो जन्म हुआ, ये तो वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि भगवान लिख के गए कि उस समय की जो कुंडली जो उनकी बनाई जाती है राम भगवान की, उसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में गोचर कर रहा था। तो राम भगवान का जन्म हुआ पुनर्वसु नक्षत्र में, ठीक है, पुनर्वसु। और कृष्ण भगवान रोहिणी। दूसरी तरफ भगवान बुद्ध के लिए अगर कहें तो भगवान बुद्ध हम लोग जो पूर्णिमा मनाते हैं तो कहते हैं वैशाख बुद्ध पूर्णिमा जो है वो वैशाख पूर्णिमा, विशाखा नक्षत्र में जब पूर्णिमा हुई, तो भगवान कृष्ण बुद्ध का जन्म हुआ। तो यानी कि भगवान बुद्ध का जो जन्म नक्षत्र था वो विशाखा नक्षत्र था, ठीक है। तो भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता है कि उनका जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ, उनका जो एनलाइटनमेंट हुआ, जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ। और जो महानिर्वाण हुआ वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ, ठीक है। तो उसी तरीके से भगवान कृष्ण का एग्जाम्पल और राम भगवान का देते हैं कि नक्षत्र की महत्व बता रहा हूँ कि तीनों घटनाएं उसी नक्षत्र में हो रही हैं जिसमें उनका जन्म हुआ। महाभारत में एक वर्णन आता है, जब महाभारत में वेदव्यास भगवान ने लिखा कि जब महाभारत शुरू हुई तो उस समय की जो खगोलीय घटनाएं थीं, जो प्लैनेट ग्रहों के जो गोचर थे, उसमें उन्होंने लिखा कि सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी नक्षत्र, शनि का गोचर रोहिणी नक्षत्र में हो रहा था। तो अपने यहाँ कहा जाता है जब जन्म नक्षत्र के ऊपर शनि गुजरता है उसे शनि की 7.5 कहते हैं। अच्छा। तो इसका मतलब जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण जिनका जन्म रोहिणी में हुआ है तो उनके ऊपर 7.5 चल रही थी, ठीक है। तो भगवान कृष्ण का अगर लाइफ का पर्पस देखा जाए तो महाभारत का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है जिसके लिए वो अवतरित हुए थे, धर्म युद्ध, ठीक है। तो भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट कब किया? जब सैटर्न उनके जन्म नक्षत्र से गुजर रहा था। उसी तरीके से राम भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। तो राम जब जो उनकी पूरी रामायण है उसमें जब उनके ऊपर शनि का ये आता है तो वो चले जाते हैं जंगल में, राम भगवान, ठीक है। अब इन नक्षत्रों की, हर नक्षत्र की एक शक्ति कही गई है अपने यहाँ वैदिक इसमें। तो जैसे इसमें इसका जो नाम है पुनर्वसु, पुनर्वसु का मतलब होता है रिटर्न ऑफ लाइट, कि जो चीज़ आपके जीवन में चली गई वो वापस फिर आपको प्राप्त होगी, रिटर्न होके ज़रूर आएगी। तो राम भगवान के जीवन में क्या हुआ कि उनका राजपाट चला गया, जिस पत्नी से इतना प्रेम किया पत्नी को रावण ले गया, जिस पिता से अगाध प्रेम था पिता नहीं रहे, सब कुछ उनके जीवन से चला गया, लेकिन राम भगवान ने उस सबको वापस पुनः अर्जित किया। तो ये पुनर्वसु नक्षत्र की शक्ति जिसमें राम भगवान का जन्म हुआ। रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रोहिणी में जब भी शनि ट्रांजिट करता है, अगर आप उस ट्रांजिट को देखेंगे हर 30 साल के इंटरवल पे, तो हमेशा आप देखेंगे कोई ना कोई आपको युद्ध या रक्तपात की घटनाएं जरूर दिखेंगी, ठीक है। रोहिणी में शनि जब ट्रांजिट करता है, अभी 2029 में आएगा शनि वापस रोहिणी नक्षत्र में। अच्छा, इससे पहले कब आया था? अगर आप पीछे उठा के देखें तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी उस समय सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी, कितने लोग मरे थे, ठीक है। तो यह पूरी जो घटनाक्रम है वो डेट्स जो हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे हैं, आप उनको देख सकते हो कि जब शनि रोहिणी में ट्रांजिट करता है तो क्या होता है। अच्छा, जो आपने कहा कि जिस नक्षत्र में जन्म होता है वो नक्षत्र का ज्यादा प्रभाव होता है, तो जैसे आपसे मैंने सुना था एक बार कि जो तीसरा नक्षत्र है और जो 27वां नक्षत्र है या पीछे का जो एक नक्षत्र पहले है, जैसे रोहिणी के एक पहले, उसका इम्पैक्ट उसके जीवन में क्या होता है? ज्योतिष में जो नक्षत्र के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है उसको हम बोलते हैं नवतारा सिस्टम। नवतारा मतलब 9 तारा, नवतारा। तो उसमें ऐसा किया है कि जो 27 नक्षत्र हैं उनके 3 पार्ट कर लिए, 9 के 3 पार्ट 9 नक्षत्र के, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि
उनको एक सीक्वेंस दिया नक्षत्रों को कि पहला नक्षत्र उसको बोलेंगे जन्म नक्षत्र, ठीक। दूसरा नक्षत्र उसे बोलेंगे संपत नक्षत्र, ठीक है, तीसरा जो है विपत नक्षत्र, ठीक है, फिर उसके बाद खेम नक्षत्र, फिर प्रत्यारी, साधक, फिर साधक के बाद में वध, वध के बाद मित्र, और उसके बाद नवा जो है अतिमित्र। तो ऐसा सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है, ये सिस्टम एकदम बिल्कुल बैकबोन है नवतारा सिस्टम। किसी भी व्यक्ति का जिस भी जन्म नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है उससे 9वां नक्षत्र, 18वां नक्षत्र और 27वां नक्षत्र अति मित्र है उसके लिए, ठीक है। और ये अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो लिटरली तो उस आपको नक्षत्र में जन्म लिया व्यक्ति भी अति मित्र हो सकता है। यस, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे भगवान कृष्ण का जन्म रोहिणी में हुआ, ठीक, ठीक है, और राम भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, ठीक है। तो उसके ठीक पहले अगर आप आ जाओ रोहिणी से तो पड़ता है कृतिका नक्षत्र, दैट इज 27th फ्रॉम रोहिणी, ठीक। तो भगवान कृष्ण के जो पूरा अपीयरेंस है पर्सनालिटी में, उनके माथे पे जो मोर पंख है इसका संबंध कृतिका नक्षत्र से। जो पूरी आइकॉनोग्राफी है उनके इमेज की, उनके हाथ के अंदर जो सुदर्शन चक्र है उसका संबंध कृतिका नक्षत्र, कृतिका मतलब काटने वाला नक्षत्र है, ब्लेड, शार्प ब्लेड जैसा। तो ये दिखता है। दूसरी तो अगर राम भगवान को हम देखें तो राम भगवान का जन्म पुनर्वसु में हुआ, उससे ठीक पीछे आर्द्रा पड़ता है जिसका सिंबल ही बो एंड एरो है। तो राम भगवान की जब राम भगवान के बारे में आंख बंद करके सोचोगे तो फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड दैट इज बो एंड एरो, धनुष बाण, ठीक है ना। उसी तरीके से भगवान कृष्ण का जब आप ध्यान करते हो तो वो मोर पंख और सुदर्शन चक्र यही दिमाग में आता है ना। तो पहला चीज़ यही है कि जो सिंबल्स हैं उसके प्रीवियस नक्षत्र के उनके व्यक्तित्व में दिखाई दे, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको पता हो चाहे नहीं पता हो, वो वस्तुएं, वो चीज़ें जो वैदिक धर्म में कही गई हैं नक्षत्र सिस्टम में, वो आपको पता हो चाहे नहीं हो, आपके चारों तरफ रिफ्लेक्ट करेंगी। अच्छा, वो चीज़ बार बार आपकी ज़िंदगी में वापस भी घटित होती है? बार बार एक पैटर्न, आपकी जो लाइफ है वो एक कार्मिक पैटर्न है। अगर आप उस पैटर्न को जान गए, बस वही रिपीट होते रहता है, वो इन्फिनाइट टाइम से हो रहा है, वही सेम चक्र चल रहा है। बस हमको यहाँ पे संसार में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, बस एक चक्र चल रहा है बार बार रिपीटिशन का। चलिए, अभी तो हमने भगवान की बात कर ली, चलिए मैं एक नाम जो मैं जिनको भगवान के जैसे पूछता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। स्वामी विवेकानंद, आपको एग्जाम्पल है। स्वामी विवेकानंद का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ था। स्वामी जी का जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को, सोमवार का दिन था। हस्त नक्षत्र में शनि और चंद्रमा गोचर कर रहे थे। सुबह 5 बजे के आसपास उनका जन्म हुआ कलकत्ता में स्वामी जी का। स्वामी जी की जो कुंडली बनती है वो धनु लग्न की है और कन्या राशि, हस्त नक्षत्र। जब उनका जन्म हुआ तो उनका जन्म नक्षत्र चंद्रमा और शनि दोनों हस्त में थे, ठीक है। स्वामी जी का बहुत ही शॉर्ट स्पैन था लाइफ का। ही जस्ट लिव ओनली 39 ईयर्स, ठीक है। तो स्वामी जी ने बहुत सारा इंडिया में भी बहुत घूमे, बहुत लोगों से मिले, बस किसी को पता नहीं था ये स्वामी विवेकानंद हैं, ये इतने नॉलेजेबल हैं। बहुत कम जो मिलता था वो प्रभावित होता था उनसे। लेकिन उनको वर्ल्ड फेम कब मिली? वो उनका सबसे प्रभावशाली भाषण जो उन्होंने अमेरिका में दिया, धर्म का जो वो कॉन्फ्रेंस था, धर्म संसद में दिया स्वामी जी ने। तो जैसा मैंने कहा कि जब कृष्ण भगवान महाभारत में गीता का उपदेश दे रहे थे तो शनि किस में ट्रांजिट कर रहा था? रोहिणी में, ठीक है। राम भगवान जब रावण से लड़ रहे थे तो सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन पुनर्वसु। उसी तरीके से अगर आप देखें तो स्वामी विवेकानंद ने जो पहली स्पीच अमेरिका में दी, जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में फेम मिली, वो बहुत छोटी स्पीच थी और वो डेट थी 11 सितंबर 1893, दिन था सोमवार। स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? सोमवार को। चंद्रमा और शनि दोनों हस्त नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, जो उनका जन्म नक्षत्र है। तो उन्होंने अपने आप को मैनिफेस्ट किया, स्वामी विवेकानंद कौन है, ठीक है। कृष्ण भगवान ने अपने आप को मैनिफेस्ट कैसे किया? गीता का उपदेश दे करके, जब सैटर्न वाज ट्रांजिटिंग इन रोहिणी। इसी तरीके से मैं आपको मॉडर्न टाइम बहुत से एग्जाम्पल दे सकता हूँ। राजीव गांधी का जन्म हुआ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में और उनकी मृत्यु भी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुई। इंदिरा गांधी का जन्म हुआ उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में और उनकी मृत्यु भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुई।
अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ, उन्होंने बीजेपी पार्टी जो फॉर्म करी वो भी ज्येष्ठा नक्षत्र में फॉर्म करी। तो दिस इज नॉट जस्ट एंड नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी जी, अब नरेंद्र मोदी का एक क्लासिकल एग्जाम्पल दे देता हूँ। बीजेपी पार्टी का जो जन्म हुआ वो जन्म हुआ किसमें? ज्येष्ठा नक्षत्र में। और जिन्होंने उसकी फाउंडेशन स्टोन रखी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनका खुद का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ। ठीक है। बीजेपी की फॉर्मेशन की डेट मैं आपको बता देता हूँ, 6 अप्रैल 1980। ठीक है। बीजेपी जस्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। किसने बनाई? अटल जी ने। उनका जन्म किसमें हुआ? ज्येष्ठा नक्षत्र। ठीक है। ज्येष्ठा नक्षत्र से ठीक पहले जो अतिमित्र नक्षत्र है वो अनुराधा है। ओहो। ठीक है। तो अनुराधा नक्षत्र का सिंबल क्या है? लोटस, कमल का अटल जी होते तो हम उनके अति मित्र हो सकते थे। डेफिनेटली। तो बीजेपी के जो फॉर्मेशन हुआ ज्येष्ठा में हुआ, और उससे जो 27वां नक्षत्र है अनुराधा, अनुराधा नक्षत्र का सिंबल क्या है? कमल का फूल, लोटस। और बीजेपी पार्टी जो अपने एक्सट्रीम पे गई वो किसके नेतृत्व में गई? मोदी जी के नेतृत्व में। तो मोदी जी का जन्म किसमें हुआ है? अनुराधा में। अच्छा। तो अनुराधा नक्षत्र ज्येष्ठा से 27वां नक्षत्र है। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए सबसे शुभ और अतिमित्र क्या हुआ? अनुराधा। तो ये सामने दिख रहा है नवतारा सिस्टम, जो कभी भी फेल नहीं होता।